चलिए तो नाजरीन बढ़ते हैं आगे। अब बात ज़रा हम वादी कश्मीर की भी कर रहे हैं। तो वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे हम जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में नमूदार होना। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान, गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इस तरह के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जंगली जानवरों, जिनमें लेपर्ड भी देखा गया है, और बहुत से ऐसे जंगली जानवर जिन्होंने इंसानों पर हमला किया और उन्हें या तो हलाक कर दिया या तो वो जख्मी हो गए। लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट है कि गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई है कि वादी कश्मीर के अंदर 131 से ऐसे मामले आए हैं, रिपोर्ट दर्ज हुए हैं, जहां पर इंसान और इन जंगली जानवरों के दरमियान तसादुम हुआ है, जिनमें से 35 अफराद जख्मी हुए। यानी कि साल 2022 के दौरान 131 ऐसे मामला सामने आए हैं जहां पर जंगली जानवर यानी कि लेपर्ड या दीगर जो जंगली जानवर है, रीछ है, उनका और इंसानों का आमना सामना हुआ, जिसमें से 35 अफराद जख्मी हुए गुज़िश्ता साल के दौरान। लेकिन किसी की मौत जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें जख्मी कर दिया है। उसके साथ साथ ही हमने देखा है कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों, 2 दिन कबल ही हमने देखा है कि रावलपुरा के अंदर एक लेपर्ड देखा गया है, जो एक इंसान, एक नौजवान के साथ उनका आमना सामना भी हुआ, और अगरचे वो महफूज रहे, उन पर हमला नहीं किया, लेकिन उसके बाद ही महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम वहां पर पहुंची उस इलाके में और उस पर काबू पाने की कोशिश की। उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ अजला के अंदर गांदरबल की बात करेंगे, बडगाम की बात करेंगे, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर, या रंगरेट की बात करेंगे, रावलपुरा की बात करेंगे, सनत नगर, बाग मेहताब और दीगर ऐसे इलाके हैं आसपास के जहां पर इन जंगली जानवरों को देखा गया है, और महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से भी टीमें तश्कील दी गई हैं। हमने पटन में भी देखा है कि एक टाइगर को महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने उसे काबू कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? हमने देखा है कि रिपोर्ट साल 2022 की, जहां पर 131 मामलात सामने आया है, जिनमें से 35 अफराद जख्मी हुए। तो क्या कुछ महकमे वाइल्ड लाइफ की के जो टीम है उनकी तरफ से किया जा रहा है? तो जैसे ही जो पहाड़ों से बर्फ पिघलना शुरू होता है, तो अमूमी तौर पर देखा जा सकता है कि जो जंगली जानवर थे, ये खाने की तलाश में नीचे के इलाकों में आते, यानी जो रिहायशी इलाकों में वहां पे आते थे। ये सिर्फ बर्फ पिघलने से नहीं होता है, जबकि जैसे अब ह्यूमन इंटरफेरेंस जंगलों में हुई, यानी जंगलों की कटाई हुई, तो उसके बाद ये ज्यादा ही देखा गया। अगर हम लास्ट ईयर की जिस तरीके से आपने आदादुशुमार सामने रखे कि 131 ऐसे वाइल्ड और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देखे गए, जिसमें 35 लोग जख्मी हुए और करीबन 80 के करीब जानवरों को जो है रेस्क्यू किया गया, उनको मुख्तलिफ सेंचुरीज में रखा गया, वहां पे इनको छोड़ा गया। लेकिन अब मसला ये है कि जो ज्यादातर अभी देखा जा रहा है, लास्ट ईयर की हमने बात की, इससे पहले भी होता था, जैसे विंटर्स आते थे तो ये जानवर नीचे आ जाते थे, लेकिन कुछ सालों से ज्यादा ही देखा जा रहा है, चाहे वो हमारे कुछ एरिया से श्रीनगर के, चाहे ब्रेन, निशात, हरवन इलाकों की बात करें, तो ये हिमालय रेंज में आते हैं, वहां पे देखा जाता है, वो जंगल इलाका है। लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है श्रीनगर में, सनत नगर हो, रावलपुरा हो, बाग मेहताब, वो ऐसे इलाके, ये भी डेंस इलाके हैं, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवरों का फिरना कहीं ना कहीं नामुमकिन होता था। लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस अब जंगलों में हुई, और अब ये जानवर विंटर हो, समर हो, 12 महीने ये रिहायशी इलाकों में होते हैं। तो अभी एडवाइजरी भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है कि जो आपके पेट्स है, यानी घरों में जो पेट्स होते हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी बंद रखे और घरों के सामने कूड़ा करकट न डाले, ताकि कुत्ते वहां पे, और कुत्तों का शिकार करने के लिए ये लेपर्ड सामने आते हैं, जिसके बाद फिर इंसान भी जो है इनका शिकार बनते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप जो आपके अराउंड, घरों के अराउंड जो पेड़ है या किसी तरह की कोई घना एरिया है, उसको आप साफ कीजिए। किसी तरह की कोई वहां पे आप ज्यादातर कूड़ा करकट न रखे, विजिबिलिटी ऑन रखे, ताकि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो एहलकार इंस्पेक्टर फुली इक्विप्ड एरिया में घूम रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो करीबन जो आज का एरिया है सनत नगर, बाग मेहताब, अगर रावलपुरा इलाके की बात करें तो उसके अराउंड करीबन 10 किलोमीटर के अराउंड बताया जा रहा है कि ये लेपर्ड जो है घूम रही है। इन लेपर्ड की तादाद जो है 2 है इन इलाकों में घूम रहे, और जो वाइल्ड लाइफ जो माहिरीन है उनका कहना है कि ये सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही उस इलाके में है, तो उन्होंने उनके फुटप्रिंट्स भी देखे हैं। तो वहाँ पे इस अच्छा नहीं फैसल, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रंगरेट का इलाका हमारा ओल्ड एयरपोर्ट का इलाका है, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इलाका है, वहां पर इनको देखा गया था। लास्ट ईयर भी ये खबरें चल रही थी। इस बार सनत नगर, रावलपुरा, बागी मेहताब वाले इलाके ने रेजिडेंशियल एरियाज में आना शहर श्रीनगर के दिल तक आने की बराबर की बात हो रही है। एक टाइम ये भी था कि राजबाग के आसपास भी इस तरीके की खबर आई थी।
तो अभी महकमे वाइल्ड लाइफ की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि खबर यह है कि ट्रैप लगाए गए, कैमरा लगाए गए, पिछले 8-9 घंटे से कोई भी माकूल और मुनासिब इंफॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है। तो किस तरीके से अब वो इसको ट्रेस आउट करेंगे ताकि दोबारा से इस तरीके का इंसिडेंट, इस तरीके का खौफ ना हो? क्या कुछ वो कर रहे हैं? क्या आपकी बात किसी जिम्मेदार से हो पाई है, या वो कुछ बात कह पा रहे हैं कि क्या कुछ प्लान है उनके पास, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन? क्योंकि अगर हम इतने इलाकों की बात करें, मुझे पता है कि मैन पावर उनके पास है नहीं, इस तरीके से वो हर एक इलाके के अंदर जा नहीं सकते हैं। तो किस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है अभी? देखिए, बिल्कुल इनके पास जो प्लान है वही सेम है जैसा कि पहले होता था। जहाँ कहीं पे लेपर्ड होता है या कोई जंगली जानवर आ जाता था, वो ट्रैंकुलाइजर्स लेके जाते थे, इक्विपमेंट्स लेके जाते, केजेस लेके जाते, उसके साथ नेट्स भी लेके आते हैं, तो इसको पकड़ने की कोई नया तरीका नहीं है। ये पहले गांव में ऐसा होता था, जब गांव में कोई लेपर्ड आता था वहां पे ऐसे इस तरीके की जो ट्रैप्स लगाए जाते हैं। लेकिन श्रीनगर का एरिया है जहाँ पे इस तरीके से जंगली जानवर आना, ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंजिंग सिचुएशन है इनके लिए। लेकिन जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि मैन पावर की कमी है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कमी है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इसलिए मैन पावर की कमी है क्योंकि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट देके नहीं गए थे ये कुछ ही सालों से। तो फिलहाल वहां पे मैन लगा हुआ है, वहां पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के वो काफी नाइट में भी वहां पे स्टे कर रहे हैं। उसके साथ केजेस लगाए गए, नेट्स भी लगाए गए, और जो इक्विपमेंट्स है उनके पास ट्रैंकुलाइजर है जिससे वो आसानी से लेपर्ड्स को जो है डॉट करके उनको बेहोश कर सकते हैं, फिर रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई हम इस जानवर को रेस्क्यू कर सकते हैं। फिलहाल वहां पे वो है, अभी पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, कब तक इनको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जो आम लोग हैं उनमें काफी ज्यादा पैनिक है। शाम के अवकाश में अब घरों से निकलना अब दुश्वार बन गया, खासकर नमाज की बात हो, सुबह की नमाज की बात हो, तो कहीं ना कहीं आम लोगों में प्रॉब्लम है क्योंकि एरिया ज्यादा जेंट्स वाला है। नगर की बात हो, बाग मेहताब की बात हो, रावलपुरा की बात हो, ये पूरा एरिया जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा तशवीश है। तो कहीं उस तशवीश को कम करने के लिए एडवाइजरी फिलहाल जारी की गई है। तो अभी देखने वाली बात हुई कितना टाइम इस रेस्क्यू में लग सकता है और कब तक लेपर्ड को रेस्क्यू किया जाता है और आम लोगों को कैसी रसाई मिल सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट